नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप सभी देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज का जो विषय है, जो आजकल पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में छाया हुआ है, महाकुंभ, उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको मैं जानकारी देता हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से हुआ है और ये 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। इस बार का महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 144 वर्ष बाद एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग के तहत आयोजित हो रहा है। महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत कलश प्राप्त किया। अमृत के लिए हुए संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने गरुण को अमृत कलश की रक्षा का दायित्व सौंपा। गरुण जब अमृत कलश लेकर उड़ रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ के दौरान प्रमुख स्नान तिथियों का विशेष महत्व है। इस वर्ष की प्रमुख स्नान तिथियां जो है वो इस तरह से हैं। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा पहला शाही स्नान है। 14 जनवरी को 2025 मकर संक्रांति दूसरा शाही स्नान है। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस तीसरा शाही स्नान है और 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी चौथा शाही स्नान है। 12 फरवरी 2025 में पूर्णिमा पांचवा शाही स्नान है। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि छठवां और अंतिम शाही स्नान। महाकुंभ के दौरान संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर मिलता है। पाप से मुक्ति की मान्यता है। साथ ही यह आध्यात्मिक उन्नति और सांस्कृतिक समागम का अवसर प्रदान करता है, जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। जैसे कल 13 तारीख को जो स्नान हुआ है, वहां लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात की विशेष व्यवस्था शामिल है। अब हम जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि महाकुंभ में जो शाही स्नान वो क्या है। तो महाकुंभ में जो शाही स्नान एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसे प्रमुखता से अखाड़ों के साधु संत और उनके अनुयायी करते हैं। यह परंपरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखती है। अब अखाड़े क्या है, किस तरह से है, उनके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। अखाड़े साधु संतों के संगठित समूह होते हैं जो विभिन्न हिंदू संप्रदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं। 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं जो 3 मुख्य भागों में बटे हुए हैं। पहला है शैव अखाड़ा, जो भगवान शिव के उपासक है। वैष्णव अखाड़ा भगवान विष्णु के उपासक है और उदासीन अखाड़ा निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। नागा साधु शाही स्नान में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे पूर्ण रूप से नग्न होकर भगवान शिव का स्वरूप धारण करते हैं और अपनी तपस्या और वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। अखाड़ों के जो प्रमुख संत होते हैं, जिन्हें महंत या पीठाधीश कहा जाता है, शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। शाही स्नान के बाद आम श्रद्धालु और भक्त भी समागम या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शाही स्नान की परंपरा का संबंध प्राचीन हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से है। उनकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं को जानना होगा। शाही स्नान की परंपरा का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत का बांट हो रहा था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन स्थानों पर स्नान को अमृतमय और पवित्र माना गया। इस घटना के बाद से इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन और शाही स्नान की परंपरा शुरू हुई। शाही स्नान को शाही नाम इस परंपरा से मिला जब मुगल काल में कुंभ मेले के दौरान साधु संतों ने अपने समूह को संगठित किया और राजसीय अंदाज में स्नान कराने की परंपरा शुरू की। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को संगठित और संरक्षित करने के लिए अखाड़ों की स्थापना की। शाही स्नान अखाड़ों की शक्ति, प्रदर्शन और धार्मिक एकता का प्रतीक बन गया। अखाड़ों के संत
रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर पूरे राजसी अंदाज में संगम तक पहुंचते हैं। इस दौरान धार्मिक गीत, मंत्रोच्चार और शंखनाद का वातावरण बनता है। प्रत्येक कुंभ से पहले शाही स्नान का अधिकार अखाड़ों के नागा साधुओं को दिया जाता है। मान्यता है कि शाही स्नान पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। यह साधु की तपस्या और वैराग्य को सार्वजनिक प्रदर्शन भी करता है। आज के समय में शाही स्नान का आयोजन प्रशासन और श्रद्धालुओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इससे धार्मिक श्रद्धा के साथ साथ एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखा जाता है, जहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग एकत्र होते हैं। भारत के जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जो हिंदू धर्म की विभिन्न धाराओं और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन अखाड़ों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा, सनातन परंपराओं का संरक्षण और साधु संतों को संगठित करना है। इन अखाड़ों का श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इन्हें स्थापित किया। अखाड़ों के जो 3 प्रमुख वर्ग हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे शैव, वैष्णव और उदासीन अखाड़े। अब इसमें अखाड़ों में क्या कौन कौन से और उप अखाड़े आते हैं। शैव अखाड़ा भगवान शिव की भक्त हैं और वैराग्य व तपस्या के प्रति अब माने जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख अखाड़े आते हैं शैव अखाड़े में, वो है जूना अखाड़ा। ये सबसे बड़ा अखाड़ा है और नागा साधुओं की संख्या में अग्रणी है। आवाहन अखाड़ा ध्यान और साधना के लिए प्रसिद्ध है। अग्नि अखाड़ा, ये साधु युद्ध कला और तपस्या में निपुण होते हैं। आनंद अखाड़ा शांतिपूर्ण और गूढ़ साधनाओं का अनुसरण करता है। दूसरा आता है उसके बाद वैष्णव अखाड़े, और इसके ऊपर अखाड़े कौन कौन से हैं। वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे श्री राम और श्री कृष्ण के उपासक हैं। इसमें आने वाले अखाड़े हैं निर्जनी अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और महानिर्माणी अखाड़ा। जो निर्जनी अखाड़ा है वो वैराग्य और साधना का प्रतीक है। निर्मल अखाड़ा जो भक्ति भाव और भक्ति परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, और दिगंबर अखाड़ा जो है वो गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। महानिर्माणी अखाड़ा जो है वो योग और ध्यान में अग्रणी है। उसके बाद आता है तीसरा उदासीन अखाड़ा। उदासीन अखाड़ा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के निर्गुण स्वरूप की आराधना करते हैं, और इसके 2 भाग हैं। एक तो उदासीन पंचायती अखाड़ा और एक उदासीन पंचायती अखाड़ा नया। अब ये दोनों जो काम करते हैं वो है संत उदासीन परंपरा से जो जुड़े हुए हैं, वो सामाजिक सेवा और शिक्षाओं में सक्रिय रहते हैं। अब इसके अलावा और अन्य अखाड़े भी हैं, जैसे भैरव अखाड़ा तंत्र साधना में विशिष्ट रहता है। अटल अखाड़ा अति प्राचीन अखाड़ों में से एक है। अब इनकी स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए अखाड़ों की स्थापना की। इनका उद्देश्य धर्म की सुरक्षा करना था, सन्यासियों को संगठित करना था, धर्म की रक्षा के लिए हथियार और युद्ध कौशल का भी अभ्यास करना था, योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधनाओं में निपुणता थी, समाज में धर्म और शिक्षा का प्रसार करना था। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि अखाड़ों की स्थापना का उद्देश्य मुख्यतः रूप से क्या था। धर्म की रक्षा। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की जो स्थापना मुख्य रूप से हिंदू धर्म की सुरक्षा और सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए की थी। उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार और मुगल के आक्रमणों से हिंदू संस्कृति की रक्षा करना था। अखाड़ों के साधुओं संतों को शस्त्र विद्या में पारंगत किया जाता था, ताकि वे धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर शस्त्र उठा सके। यह परंपरा जो शास्त्र से नहीं मानते उन्हें शस्त्र से मनाते की अवधारणा पे आधारित। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। अखाड़ों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साधु संतों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और समाज को प्रेरित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अखाड़ों ने अपने सैन्य चरित्र को त्याग दिया और आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों पर अधिक ध्यान दिया। अध्यक्ष का चुनाव। प्रत्येक अखाड़े का एक अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया अखाड़ों की परंपरा और नियम के अनुसार संचालित होती है। अखाड़ों के अपने आंतरिक कानून और अनुशासन प्रणाली होती है। यदि कोई सदस्य अखाड़े के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है। प्रारंभिक अखाड़े केवल 4 प्रमुख अखाड़े थे। हालांकि समय के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण
इनका विभाजन होता गया, जिससे वर्तमान में 13 प्रमुख अखाड़े अस्तित्व में आए। एक और अखाड़ा है जिसके बारे में विषय में मैं आपको बता देता हूँ, और वो है किन्नर अखाड़ा। जो किन्नर अखाड़े की स्थापना है वो 2015 में हरिद्वार में हुई थी। इसका पहला अधिकारी प्रवेश 2019 के प्रयागराज कुंभ के मेले में हुआ, जहां इसे मान्यता दी गई। ये अखाड़ा सनातन धर्म के अखाड़ों के साथ शाही स्नान और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकता है। किन्नर अखाड़े की स्थापना का नेतृत्व महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया। वे एक प्रमुख किन्नर कार्यकर्ता और धार्मिक व्यक्तित्व। किन्नर समुदाय को धर्म और समाज से सम्मानित स्थान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऐतिहासिक रूप से किन्नर समुदाय को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, लेकिन समय के साथ उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस असमानता को दूर करने के लिए किन्नर अखाड़े की शुरुआत। हिंदू शास्त्रों में किन्नर एक विशेष स्थान रखते हैं। महाभारत में अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर के रूप में रहे। रामायण में किन्नर ने भगवान राम की 14 वर्ष की वनवास यात्रा के दौरान उनकी प्रतीक्षा की। किन्नर अखाड़े ने सनातन धर्म के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए पहल की। गंगा स्नान, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय भागीदारी से समाज को यह संदेश दिया कि किन्नर भी धर्म के अभिन्न अंग है, समाज में स्वीकृति है। यह अखाड़ा किन्नर समुदाय को समाज में समानता और स्वाभिमान दिलाने का माध्यम है। किन्नर अखाड़े ने धार्मिक परंपराओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और समाज को यह संदेश दिया कि सभी ईश्वर की सृष्टि में समान हिस्सेदारी रखते हैं। किन्नर अखाड़ा एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति का प्रतीक है। ये बताया कि धर्म और परंपरा सभी के लिए समान है, किसी को भी उसकी पहचान के कारण अलग थलग नहीं किया जा सकता। तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको थोड़ी सी एक जानकारी दी अपने धर्म, अपने देश में चल रहे महाकुंभ और उससे संबंधित अखाड़ों के बारे में, और आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने आज की इस एपिसोड को यहीं विराम करते हुए बस यही कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी शुभ देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक। जय हिंद।